तो वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि पीएम मोदी की निगरानी में टीकाकरण का अभियान चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को अभियान को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आते रहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी सराहना करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में जिस तेजी से इस टीकाकरण अभियान को बढ़ाया जा रहा है वो सराहनीय है। और संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से खास बातचीत की है, सुनिए। कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और फरीदाबाद की अगर बात करें पूरे लोकसभा की तो यहां का जिम्मा खुद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उठा रखा है और रोजाना वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टरों को कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए। हमारे साथ खुद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार अभियान में पहुंच रहे हैं, सेंटरों पर देख रहे हैं हम, लगातार आप पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद की पलवल जिले की 2 जिलों की जिम्मेदारी आप खुद संभाल रहे हैं, किस तरह से संभाल रहे हैं? देखिए देवेंद्र जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दुनिया का सबसे तेज गति के साथ अगर टीकाकरण कहीं चल रहा है तो वो हिंदुस्तान में चल रहा है। अब तक लगभग 63 करोड़ लोगों को अब तक लगभग 63 करोड़ लोगों को का टीकाकरण हो चुका है और परसों तो 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण हुआ है। और इस सब के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मोदी जी का, जो लगातार इस पर अपनी निगरानी रख रहे हैं, लोगों को और डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सबको मोटिवेट कर रहे हैं। ये उसी का नतीजा है, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय टीकाकरण, मास्क लगा के रखना और सामाजिक दूरी बना के रखना, बार बार हाथों को साबुन से साफ करना। इसी तरह हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तेजी के साथ टीकाकरण हो रहा है उसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। खुद मुख्यमंत्री जी हर जिले पर पूछताछ करते रहते हैं, निगरानी रखते हैं, डेली रिपोर्ट लेते हैं किस जिले में कितना टीकाकरण आज हुआ। और उसी का नतीजा है कि हरियाणा में बहुत तेज गति के साथ टीकाकरण हो रहा है। और मैं अगर अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो अब तक फरीदाबाद जिले में 14.5 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। 47 सेंटरों पर नियमित रूप से टीकाकरण हो रहा है और जो अलग अलग कैंप हैं उनकी मैं संख्या नहीं बता सकता। बहुत जगह टीकाकरण, जो भी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, एनजीओ जो भी मांगते हैं वहां पर टीकाकरण डेली कहीं ना कहीं लगातार होता है। लेकिन नंदी जी, बीच में रोक रहा हूँ, आपको एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करीब 14.5 लाख आधी आबादी फरीदाबाद की ये वैक्सीनेट हो चुकी है, इसके साथ में लेकिन सवाल बीच में आता है कि वैक्सीन की कमी को लेकर, तो इसको लेकर, इसकी उपलब्धता को लेकर क्या जानकारी है? देखिए देवेंद्र जी, अगर वैक्सीन नहीं होती तो फर्स्ट डोज फरीदाबाद जिले में 71% लोगों को लग जाती क्या? सेकेंड डोज 31% लोगों को लग जाती क्या? ये सिर्फ लोग जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनको अफवाह फैलानी है, जिन्होंने आलोचना करनी है सिर्फ आलोचना करनी है। लेकिन मोदी जी, मनोहर जी का काम करना है, ये काम करने वाले लोग हैं, इसलिए सारा देश, सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान के टीकाकरण की सारी दुनिया में तारीफ हो रही है और लगातार टीके का प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है। विकसित राष्ट्रों के साथ टीके का निर्माण भारत में शुरू हो गया। दुनिया की 1/6 आबादी हिंदुस्तान में रहती है। अमेरिका की 30 करोड़ आबादी, हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी। लेकिन यहां उस आबादी से दुगने के लोगों को तो टीकाकरण हो चुका है हिंदुस्तान में। पलवल जिले की बात करें तो वहां भी आधे से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वहां भी दर्जनों
ये टीकाकरण के सेंटर चलाए जा रहे हैं, मतलब बहुत तेजी के साथ। हरियाणा में गुड़गांव के बाद फरीदाबाद, और गुड़गांव में अगर टीकाकरण की बात करें तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की टीका लगाने की संख्या ज्यादा है, लेकिन फरीदाबाद में सरकारी टीकाकरण ज्यादा हो रहा है। प्राइवेट से कई गुना ज्यादा सरकारी टीकाकरण लोग करा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि 18 साल से अधिक लोगों के आयु के लोगों के लिए पूरे देश में मुफ्त टीकाकरण, 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी जी की सरकार ने मुफ्त टीकाकरण के लिए बजट में किया है। ये कोई छोटी राशि नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी देश और प्रदेश के लोगों को का मोटिवेशन कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, वो देखने लायक है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में टीकाकरण चरम गति के साथ चल रहा है, और बहुत जल्दी उसके सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर से एक बड़ा अभियान है जिसमें आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और सफल भी प्रयास आपके हो रहे हैं। लेकिन एक बीच में सवाल ये आ रहा है कि तीसरी वेव को लेकर, चूंकि कहा जा रहा है कि केरल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह से वहाँ मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर अपने यहाँ की बात करें तो उससे तीसरी लहर अगर आती है तो उससे निपटने की और उस चुनौतियों से निपटने की क्या तैयारियां जिले की अगर बात करें या लोकसभा की? देखिए, जब कोरोना देश में आया था तो कोरोना में एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, एक भी मास्क नहीं बनता था, सैनिटाइजर नहीं था, आईसीयू बेड नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। लेकिन आज सारी चीजें अल्प समय में 5 लाख पर डे कुछ समय के बाद पीपी किट भारत में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बनने लगी। आज पूरी ऑक्सीजन प्लांट, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, कोई हॉस्पिटल सरकारी प्राइवेट नहीं जहां पीएम केयर फंड से और दूसरे साधनों से ऑक्सीजन प्लांट लाए। पूरी तैयारी मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में चल रही है। आईसीयू बेड बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर लगाए जा रहे हैं पीएम केयर से, और बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट बड़ी संख्या में, 1500 प्लांट तो आदरणीय मोदी जी की पीएम केयर फंड से लग रहे हैं। जो पीएसयू है वो अलग लगा रहे हैं, जो हमारे औद्योगिक और धार्मिक सामाजिक संस्थाएं वो अलग से लगा रही हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है, आईसीयू बेड्स का काम चल रहा है, वेंटिलेटर लगाने का काम चल रहा है। तो बहुत तेज गति के साथ ये सारी चीजें आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में हो रही है। कहा जा रहा है जिस तरह से कि अगर कोरोना की थर्ड वेव से बचना है तो उसके लिए आपको फिजिकल डिस्टेंस भी रखना जरूरी है। इस बात को लेकर आप तमाम लोग अपील भी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। लेकिन बीच में अब जो त्योहारी सीजन आने वाला है उसमें भीड़ बढ़ने की आशंका है, क्या कहेंगे लोगों से, अपील क्या रहेगी? लेकिन मेरे लोगों से एक ही अपील है, तीसरी वेव के बारे में मुझे कुछ नहीं, ये वैज्ञानिक जानते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं। इसके बारे में जवाब वैज्ञानिक दे सकते हैं। मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, तो ये विशेषज्ञ लोग इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि तीसरी वेव नहीं आएगी, अगर आएगी तो ये लोगों के कारण से आएगी। अगर लोग जागरूक रहेंगे, टीकाकरण कराएंगे, सामाजिक दूरी बना के रखेंगे, घर से बाहर निकले मास्क लगा के रखेंगे, समय समय पर हाथों को साबुन से सैनिटाइज करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर ये आसपास भी नहीं आने वाली है। तो ये लोगों को सावधानी बरतनी है। लोग सावधानी बरतेंगे तो कोई वेव नहीं आएगी। लोग सावधानी बरतें, त्योहार का सीजन आ रहा है उसमें भी संयम बरतें, सावधानी बरतें, कम संख्या पर बाहर निकलें। तो ये मेरा लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करा के रखें, मास्क लगा के रखें, साबुन से हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी बना के रखें, मतलब कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो बड़ी अपील लोगों से कर रहे हैं कि कोरोना की वेव आए ना आए लेकिन सामाजिक दूरी के साथ साथ में मास्क लगा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो अभियान वैक्सीनेशन का है उसको खुद कमांड कर रहे हैं और खुद उनकी देखरेख में चलाया जा रहा है। और बड़ा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि फरीदाबाद की आधी आबादी से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।